रहीम अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे वद्दुहा एक ऐसा मौजू है जो आप लोग सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों की निशानी है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है तो अपने दिलों को थाम लेते हैं कि शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर भी करम फरमा दे। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, ये एक आशिक रसूल की सच्ची कहानी है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो कोशिश करके हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। मदीने पाक पे एक यहूदी के बेटे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को देखा तो जैसे उसकी जान ही निकल गई। उसको ऐसे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पा लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे वद्दुहा उसके दिल में नक्श हो गया। मोहब्बत रसूल इसके कल्ब में मोजज़न हो गई, मगर चूंकि वो यहूदी था, वालिदैन के खौफ से इस मोहब्बत को अपने दिल में ही रखा, किसी पर जाहिर ना होने दिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने को दिल करता, दीदार तो हर वक्त करने को दिल करता था, या ये कह सकते हैं कि जब उसको मौका मिलता अपने वालिदैन से छुप छुप कर मस्जिद नबवी के सहन के पास आकर बैठ जाता कि कब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाएंगे तो वो उनकी जियारत कर सकेगा। और कभी कभार उस बेचारे को बगैर जियारत के भी लौटना पड़ता, क्योंकि उसको अपने वालिदैन का भी डर था कि वालिदैन मुझसे पूछेंगे कि तुम कहाँ गए, तो फिर वो उसको डांटेंगे। जब उसको लगा ना कि उसके रूह में इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समा चुका है, तो उसको दिन रात दिल ने बेचैन रहना शुरू कर दिया। उसके वो बहुत ही परेशान हो गया। कुछ अरसा इसी कैफियत में गुजर गया, मगर उसके दिल की कैफियत बदली ना। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता था और इसी इश्क में वो बीमार हो गया। कई तबीबों को, डॉक्टरों को, हकीमों को चेक करवाया गया, उसके वालिदैन ने उसका इलाज करवाया, मगर उस बेचारे को सुकून कहाँ आना था। उसको सुकून ना मिला और बिला आखिर वो बिस्तर मरग पर जा पहुंचा। ऐसे लगता था कि उसकी जान अब निकली कि कब निकली। बहुत ही वालिदैन उसके परेशान थे। वो खुद भी बहुत ही हैरान था कि ये मुझे क्या हो गया है, मैं आखिर यहूदी का बेटा हूं, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे वद्दुहा का असीर कैसे हो गया। बहरहाल उसकी मौत का वक्त करीब था। उसके माँ बाप ने अपना मुंह उसके पास किया और उससे मोहब्बत से मुखातब हुए कि बेटा हमारी बात सुनो, तुम्हें किस चीज का दुख खाए जा रहा है, तुम्हें क्या मसला है। तो वो बेटा बड़े हौसले से कहने लगा कि अगर आप मेरी बात को पूरी करेंगे, मेरी बात को तवज्जो से सुनेंगे, तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। तो वालिदैन बेचारे अपने बेटे की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते थे। पूछने लगे कि बेटा बताओ क्या बात है, हम तुम्हारी बात को पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो वो कहने लगा कि अब्बा जान, मैं मुसलमानों के आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूं। अब उनको देखे बगैर मुझे चैन नहीं आता। मेरी जान भी इसी इंतजार में अटकी हुई है, वो आए तो मेरी जान निकले। अगर आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बाप चूंकि यहूदी था, बेटे की बात सुनकर इंतहाई गुस्से में आ गया। अभी जज्बात से बेकाबू होकर कुछ कहना चाहता था कि अचानक चुप कर गया। सोचने लगा कि मेरा बेटा तो अब चंद घड़ियों का मेहमान है, इसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर भी दूं तो कौन सी बात है। चुनाचा वो यहूदी दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ।
और अपने बेटे की कैफियत और हालत को बयान किया और आखिरी ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। कुर्बान जाएं उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनकी वो दीदार की खातिर घंटों बैठा रहता था। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर जाने को तैयार हो गए। इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके घर में कदम रखा, इधर मौत का फरिश्ता रूह कब्ज करने के लिए पहुंच चुका था। आशिक ने बाज़बाने हाल मौत से कुछ इस तरह कहा, 2 घड़ियां रुक जा तकदीरे सानू लगियां तोड़ निभा लेंदे। 2 घड़ियां रुक जा तकदीरे सानू कड़ियां लगियां तोड़ निभा लेंदे, खुद जान हवाले कर देसा इस जान दा मालिक आ लेंदे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस आशिक की चारपाई के पास तशरीफ ले गए, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखे वद्दुहा को देखा तो जैसे मचल सा गया। तड़प कर कहा, सरकार मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए, मुझे कलमा पढ़ाकर अपना गुलाम बना लीजिए, मुझे अपना उम्मती बना लीजिए। मगर अफसोस, सद अफसोस, मेरी जिंदगी का ये आखिरी लम्हा है। मैं जब दरबारे खुदाबंदी में जाऊंगा तो मेरे नामा या माल में कोई नेकी ना होगी। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा पढ़ाया और इसने रुखे वद्दुहा पर आखिरी नजर डाली और इसकी रूह कफ्से अंसरी से परवास कर गई। यहूदी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की कि जनाब, अब इसकी ये जो मैयत है ना, ये आपकी अमानत है, क्योंकि हम तो यहूदी हैं और ये मुसलमान हो चुका है। फिर इस खुश नसीब का जिस्म मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अक़दस पर पहुंचा दिया गया। वहां पर इसके गुस्ल और कफन का एहतमाम किया गया और आंसुओं की बरसात में इसके जनाजे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया। सहाबा कराम ने देखा कि नबी पाक इस जनाजे के साथ साथ चल तो रहे हैं मगर अपने पूरे पांव जमीन पर नहीं रखते। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं क्या देख रहा हूं? वो सहाबी कहने लगे कि हम ये क्या देख रहे हैं कि आप चल तो रहे हैं जनाजे के साथ मगर पूरा पांव जमीन पर नहीं रख रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके जनाजे के साथ इतने फरिश्ते हैं कि मुझे पांव रखने की जगह ही नहीं मिल रही। फिर उसको जनाजा पढ़ाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बकीए पाक में सपुर्दे खाक कर दिया। अल्लाह पाक हमें भी ऐसा इश्क अता फरमाए। हम आशिक होने के दावे तो बहुत करते हैं कि हम बहुत बड़े आशिक रसूल हैं, हमसे बड़ा आशिक रसूल ही कोई नहीं, मगर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने की बारी आती है, जब सुन्नतों पर अमल करने की बारी आती है तो हम हर चीज को भूल जाते हैं। अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का आशिक बनाए और हमारे बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर चलने वाला बनाए। आमीन। जज़ाक।